नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योगपतियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में देश ही नहीं तो विदेशों के भी निवेशकों को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर वो कुछ औद्योगिक घराने और फिल्म सिटी से जुड़े हुए लोग जो फिल्म बनाते हैं उनसे भी मिलने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से महाविकास अघाड़ी जो है वो पूरी तरह बौखला गया है और अब बयानबाजी में इस हद तक वो उतर आए हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी जी महाराष्ट्र से चोरी करने आए हैं। आखिरकार सवाल यह है कि देश के जो उद्योगपति हैं उनको तो लगातार आप अडानी अंबानियों को गाली दे रहे थे। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है ये अडानी और अंबानी की सरकार है। फिर कांग्रेस हो या एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे, इनको अब ऐसी इनकी क्या जरूरत पड़ गई है कि अब इनको लग रहा है कि महाराष्ट्र से ये विस्थापित हो जाएंगे या उत्तर प्रदेश में जाकर के अपना उद्योग धंधा लगाएंगे तो इनको फर्क क्या है। और इसको लेकर के जिस तरह की बौखलाहट है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का जो मुंबई के अंदर रोड शो हुआ, इसको लेकर तो जो लोगों में उत्साह दिखाई दिया, जिस तरह से योगी जी का लोगों ने स्वागत किया, जय श्री राम के नारे सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोग लगा रहे थे, इसको लेकर महाविकास अघाड़ी की असल में नींद उड़ गई है। बीएमसी चुनाव अभी आने वाले हैं और इनको यह लग गया कि योगी जी यदि यहां इस तरह से प्रचार में आएंगे तो इनका तो सूपड़ा साफ होना तय है। असली मुद्दा वही है कि इनको लग रहा है कि योगी जी के आने से मुंबई में खास तौर में जो यूपी के और बिहार के लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनका लगाव इस समय योगी जी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब इन विस्थापितों को भगवान के हाल पर उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार ने छोड़ दिया था, उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से इन प्रवासी मजदूरों की मदद की थी। इनको बसाया गया, इनकी दवाई का इलाज किया गया और इतना ही नहीं, गांव में ही इनको रोजगार मुहैया कराए गए। आज योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं के तहत जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और गांव-गांव में जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं भी जुड़ करके सशक्त हो रही हैं और इसके कारण से आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यह इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की ओर ज्यादा बढ़े, उत्तर प्रदेश के युवाओं को और प्रवासी मजदूर जो हैं उनको किसी अन्य राज्य में ना जाना पड़े। भगवान ना करे फिर वैसी कोई स्थिति आ जाए तो जो अन्य राज्यों का हमने रवैया देखा है उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति, वो किसी से छुपा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से हमने रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, सड़कों पर पैदल चलते हुए लोगों को देखा, वहीं हमने देश की राजधानी दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने डीटीसी बसों के माध्यम से और लाउड स्पीकर के माध्यम से कॉलोनियों में अनाउंस करवाया गया कि आपके लिए फ्री बस व्यवस्था है अपने अपने घर जाने के लिए, जबकि ऐसा था नहीं। केंद्र की तरफ से, WHO की तरफ से ये निर्देश थे कि जो व्यक्ति जहां है वो वहीं रहे और सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही थी। केंद्र सरकार ने फ्री में अनाज देने की और फ्री में इलाज करने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रवासी मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग बच्चे और सामान को लेकर के 500-500 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। वो दृश्य हमने देखे हैं। लेकिन आज इस महाविकास अघाड़ी को चिंता हो रही है कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में क्यों हैं। हालांकि अब से पहले भी महाराष्ट्र में उद्योगपतियों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव, जो कि यूपी के ही सीएम है, वो भी आ चुके हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, वो भी वहां आ चुकी हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां आ चुके हैं। तब इस महाविकास अघाड़ी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो अब सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं फिल्म मेकरों से, कलाकारों से, तो इनको भय क्या है। असली बात यह है, महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं कि असली बात यह है कि इनको लगता है कि यदि यहां से ये जो फिल्म मेकर हैं और जो बॉलीवुड है, अगर ये यहां से उजड़ गया
और ये यूपी में शिफ्ट हो गया, जिसके अभी तक तो पूरी तैयारी योगी जी ने कर ही दी है। और जिस तरह से लोग उत्साह दिखा रहे हैं, तो इसमें इनको लगता है कि ये जो इनका एकाधिकार चल रहा था, अब इसमें क्या होगा। इसी तरह उद्योगपतियों की अगर बात करें तो उसमें यह समझना होगा कि कई बड़े औद्योगिक घराने, उनका पैतृक निवास महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर है। बड़ी औद्योगिक नगरी, पहले से इसको आर्थिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। तब उनसे मिलने के लिए वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मिलने में क्या, पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मिलने के लिए आई और उन्होंने आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल आइए, तो क्या कई उद्योग वहां लग चुके? निश्चित रूप से नहीं लगे। इसी तरह जब अखिलेश यादव आए थे, तो क्या अखिलेश यादव के जमाने में अडानी अंबानी ने कोई उद्योग अपना उत्तर प्रदेश में लगाया? उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय जब उद्योग को कोई लगाने के लिए चलेगा, तो वो उद्योगपति सबसे पहले देखेगा कि राज्य में माहौल कैसा है। और यही बात देवेंद्र फडणवीस ने बोली है। उन्होंने कहा कि हर उद्योगपति अपने हिसाब से भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, सुविधा, वो सारा कुछ देखता है और उसके बाद वो निर्णय करता है। क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जब वो निवेश करेगा, तो ये तो देखेगा कि उसके प्लांट की सुरक्षा कैसी है, वहां जब कर्मचारी आएंगे, नियम कायदे कानून वो पालन करेंगे कि नहीं, कानून की व्यवस्था कैसी है। और इसमें आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उसकी चर्चा आज भारत के बाहर भी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जहां औद्योगिक हब बनाए गए हैं, खासतौर पे अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से कंपनियां विदेशों तक की भी आ रही हैं, उनको पता है 24 घंटे बिजली की सुविधा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, दिल्ली का एयरपोर्ट वहां से पास है। और अब तो योगी आदित्यनाथ जी खुद ही जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां एयरक्राफ्ट जो होंगे उनका मेंटेनेंस, रख रखाव भी होगा। इन योजनाओं पर जब काम चल रहा है, तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों ना उद्योगपतियों से बात करें। लेकिन इसमें यदि कोई ये कहे ये तो महाराष्ट्र के हैं, ये तो हमारे हैं, इनको आप क्यों ले जा रहे हो, महाराष्ट्र का क्या होगा, यहां के युवाओं का क्या होगा। तो भाई, जब महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव जी को याद होगा महाराष्ट्र में वो कैसा व्यवहार कर रहे थे उद्योगपतियों के खिलाफ। आप तो एंटीलिया मामले को अभी तक भूले नहीं होंगे। किस तरह से मुकेश अंबानी जी का जो निवास है, जिसको एंटीलिया कहते हैं, उसके घर के पास पुलिस के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने किस तरह से जिलेटिन की छड़ों को रखने का प्रबंध किया था। किस लिए? डराकर वसूली करने के लिए। और यह वसूली कैसे हो रही थी? तो यह भी खुलासा हुआ कि महाविकास आघाड़ी में जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो ही खुद पुलिस को कह रहे हैं कि उगाही करके लाओ। उसके खिलाफ केस चला, आज वो जेल में है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी सरकार में किस तरह से डराकर उद्योगपतियों से वसूली करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, जहां योगी आदित्यनाथ उद्योगपति की सुरक्षा को प्राथमिकता, और उद्योगपति ही नहीं, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। और इसलिए आज पहली पसंद यूपी बन गया है। लेकिन यह महाविकास आघाड़ी इस तरह के शब्द बोल रहा है। इसको आप देखें कैसे उन्होंने कहा। जो वहां एनसीपी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं महेश तापसे, वो कहते हैं बॉलीवुड और उद्योगपति को लुभाने का जो प्रयास योगी जी कर रहे हैं, इसको हम गंभीरता से लेंगे। और वो कह रहे हैं गुजरात के बाद अब यूपी के सीएम हमारी परियोजनाओं को चुराने के लिए आए हैं। ये चोरी करना क्या होता है भाई? चुराना क्या होता है? चुराना तो वो होता है कि कोई चुपचाप आए और ले जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी को तो जरूरत भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से कई बड़े बड़े उद्योगपति खुद ही आकर यूपी में मिल रहे हैं। फिल्म मेकर भी उत्तर प्रदेश में खुद जाकर योगी जी से मिल चुके हैं। उसके बाद ही योगी जी ने फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया। नोएडा में जमीन भी देख ली गई है, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो योगी जी बोल चुके हैं कि भाई आप अपना बॉलीवुड अपने पास रखिए, हम इस बॉलीवुड को शिफ्ट करने नहीं आ रहे हैं, हम एक समानांतर में फिल्म सिटी बना रहे हैं। और ये फिल्म सिटी, ये ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही पहली फिल्म सिटी बन रही है। हर राज्य में
जहां जहां क्षेत्रीय भाषा है उनकी मूवी बनती है, चाहे वो तमिल हो, तमिलनाडु में तमिल फिल्में बनती हैं, पंजाब में पंजाबी फिल्में बनती हैं और भोजपुरी फिल्में बिहार में बनती हैं। अपनी अपनी राज्यों में जहां फिल्म बनाने की क्षमता है, योग्यता है, वो अपनी फिल्म सिटी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये पहले से प्रयास हुए हैं, लेकिन पहले किसी ने इस बात की हिम्मत नहीं की कि वो उत्तर प्रदेश में आकर फिल्म सिटी में काम कर सके या वो उद्योग लगा सके। जो उद्योग लगे हुए थे उनसे भी उगाही होती थी, अपहरण होते थे, वसूली होती थी। लेकिन आज योगी जी हैं जिनके कारण से जनता के अंदर विश्वास बना है। और इसलिए आपको बता दूं, अभी तक तो यह हो चुका है कि 4 परियोजनाएं बड़ी बड़ी, वो 1.8 लाख करोड़ की, वो तो उत्तर प्रदेश में आने के लिए एमओयू साइन कर चुके हैं। उसमें वेदांता, फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जैसा मैंने कहा कि वो ऐसी योजना है केंद्र सरकार की कि अब विदेशों के भी जो हवाई जहाज हैं वो भारत में, नोएडा में रिपेयर होने के लिए आएंगे। उनको वहां उस तरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से टाटा जो एयरबस है, जिन्होंने अभी एयर इंडिया को खरीदा है, उनके पास अच्छा बड़ा हवाई जहाजों का एक बेड़ा है। तो ये प्लांट कहीं लगाना है उनको। और दिल्ली में हजारों फ्लाइट प्रतिदिन आती हैं, उनको मेंटेनेंस, रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो टाटा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में करेंगे? उनको सूट करेगा दिल्ली से लगा हुआ नोएडा। और इसीलिए आपको बता दूं, एक ड्रग पार्क बनाने की बात हुई है और सेमीकंडक्टर का भी एक बड़ा प्लांट वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगने जा रहा है। तो पहले ही योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों के कारण 1.8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट यूपी में जो भारत के उद्योगपति हैं वो ला रहे हैं। अब इसमें विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं। और योगी जी का ये दौरा इसलिए था क्योंकि फरवरी में उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया गया है। ये जो शिखर सम्मेलन है ये 10 से लेकर 12 फरवरी, 10, 11, 12 फरवरी 3 दिन का लखनऊ में होने जा रहा है। और इसलिए एक सीएम होने के नाते उनका फर्ज है कि वो लोगों को निमंत्रण दें। संजय राउत बोल रहे हैं कि ठीक है, ये निवेश के लिए आए हैं, उद्योगपतियों से बात करने के लिए आए हैं, फिल्म सिटी वालों से बात करने के लिए आए हैं, लेकिन ये रोड शो क्यों कर रहे हैं? तो भाई संजय राउत जी, आपको याद रखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ खाली एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं। जितने भी राज्यों के चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा कि वो मोदी जी और अमित शाह के बराबर रोड शो या रैलियां करते हैं। उनकी जरूरत है, उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। और योगी जी तो वैसे भी एक योगी हैं, एक संत हैं, एक महंत हैं। ऐसे संत महंतों का तो दर्शन हो जाए तो लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। संत महंतों की दर्शन करके आशीर्वाद पाने की परंपरा हमारे यहां तो हजारों साल से है। तो योगी जी एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो भाई एक संत भी हैं, वो एक महंत भी हैं। मेरा उनसे कोई काम नहीं है योगी जी से, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि भाई चलो कभी उनके दर्शन ही हो जाएं, चरण छूने का मौका मिल जाए तो आशीर्वाद मिल जाए, इसमें हर्ज क्या है? देश की जनता उनको इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो गोरक्षपीठ के महंत हैं और ये अपने आप में एक बहुत आध्यात्मिक शक्ति समेटे हुए केंद्र है। इनके जितने महंत हैं सबसे लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आपको प्रॉब्लम क्यों है? भगवे को लेकर संदेश दे रहे थे कोई आपके नेता, महाविकास अघाड़ी के एक नेता तो ये बोल रहे थे कि योगी जी को अब मॉडर्न हो जाना चाहिए। क्यों? इस देश के संत महंत वो आपसे पूछकर अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म बदलेंगे? तो इस तरह की बौखलाहट क्यों है? असली बात वही है जो मैंने बोला कि इनको लगता है कि योगी जी जिस तरह का काम करने में लगे हुए हैं, असलियत बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो कहीं भी क्यों जाएं, अपना घर छोड़कर अपने गांव के आसपास ही कहीं कंपनी होगी उसमें काम करेंगे तो आराम से रहेंगे। क्योंकि जब मुसीबत का समय आएगा आपको तो देखना नहीं है। जब आप सत्ता में थे तब नहीं देखा, अब तो अब विपक्ष में है। कौन विपक्षी नेता हमने देखा जो कोरोना के काल में कहीं गरीबों की मदद कर रहा था?
सिवाय भाजपा के। तो उन्होंने सोचा है कि अपने घर में रहेंगे, अपने लोगों की, अपने देश की, प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे और उद्योग धंधे वो लगाएगा जिसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नाप तोल करेगा उद्योगपति। ऐसा नहीं है कि योगी जी ने बुलाया और कोई भी उठा के अपनी फैक्ट्री को चल देगा, वो देखेगा। और आज देख रहे हैं कि भारत के अंदर गुजरात जिसकी बात करते थे अभी तक, गुजरात के बाद अगर कोई प्रदेश पहली पसंद बना है उद्योगपतियों की या लोगों की भी, मैं ऐसे बहुत सारे विदेशी लोगों को जानता हूं जिससे मेरी बात होती है, मेरे मित्र लोग हैं, विदेशी लोग भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जो नौकरी में बैठे हैं, वो कहते हैं यदि हमें कभी इंडिया आना है और हमें लगेगा कि हमें स्थायी रूप से एक मकान बनाकर रहना है रिटायरमेंट के बाद, तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहें। अब वो तो फैक्ट्री लगाने से रहे, लेकिन उनकी पसंद बना है योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से शहरों का विकास, सड़कों का जाल, रेलवे, हाईवेज उनका विकास, मेट्रो विस्तार कर रही है और इसी में रैपिड रेल चल रही है, तो ये यूपी है। और इसलिए विदेशियों की भी पसंद, जो भारत मूल के लोग हैं, उनकी यूपी बना है। आप महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार वहां थी। यदि आप भी ऐसा माहौल क्रिएट करते कि बॉलीवुड को शुद्ध करते और उद्योगपतियों के लिए माहौल क्रिएट करते, पुलिस कंट्रोल में होती, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता, तो ये उद्योगपति आप ही के यहां इन्वेस्ट करते। आप कभी गुजरात को दोष देते हैं, कभी केंद्र को दोष देते हैं, कभी आप ड्रेस पर सवाल उठाते हैं, तो ये आपकी बौखलाहट दिखाती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश उभरता हुआ प्रदेश और योगी जी देश के नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में मोदी जी के बाद यदि किसी की पहली पसंद कोई बना है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और यही इन विपक्षी पार्टियों की परेशानी का कारण है कि मोदी जी से भी लोकप्रिय और सख्त नेता वो है योगी आदित्यनाथ। और इसलिए इनके रोड शो और इनके कार्यक्रम से ये घबराहट विपक्ष में पैदा हो गई है। कंपटीशन में आगे आने के लिए, योगी या मोदी का विरोध करने के लिए शब्द चलाइए, लेकिन कंपटीशन में यदि राजनीति में उनसे ऊपर बढ़ना है तो पहले उनके चरित्र को देखिए और वैसा बनने का प्रयास करिए। ये बहुत जरूरी है, विपक्ष को ये सीखना चाहिए। जितना उल्टा बोलोगे जनता में इसकी प्रतिक्रिया होगी और मोदी और योगी की लोकप्रियता उतनी ही ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। वंदे मातरम।